बहुत सारा प्यार उन लोगों का है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छा सुनो, मजा आ गई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2026 का मेरा सबसे यादगार इवेंट है ये। थैंक यू, यू अमेजिंग ऑल ऑफ यू। Wow, and you were epic as well. आप क्या बोला? देखिए, हमें जो टाइम दिया गया था उसमें हमने ख़त्म किया। आप लोगों की मोहब्बत में 2 मिनट और आप लोगों के सामने। Thank you very much, ladies and gentlemen, and to the Kala Ghora team. Yeah, we are very, very short on time, so let's start maybe. Let's see. Thank you so much. Come on, guys, give it up for Beyond Borders. How does it feel to be here today at Kala Ghoda Arts Festival? बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब मैं फेस्टिवल काला घोड़ा फेस्टिवल में फ़र्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया है और ये एक कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं ये कहूँगा कि मेरे लाइफ का एक यादगार इवेंट रहा मेरे लिए। इतना कमाल का रिस्पांस दिया ऑडियंस ने। सर, आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरी दूसरी बार है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने फ्लामिंगो कथक का कॉन्सेप्ट किया था, और इस बार मुस्तफ़ा भाई के साथ मैं होल फ्लामिंगो, कवाली, फ्यूजन, सूफ़ी, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान का शायद पहला कॉन्सेप्ट है, एंड वी इंजॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया इसको परफॉर्म करने में। So sir, tell us about today's performance and what all it did cover. और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ये कोलैबोरेशन था फ्लामेंको डांस और सूफी म्यूज़िक का, और ये एक बहुत मेहनत से बनाया हुआ कोलैबोरेशन है। और हमने पहले भी जितना भी हमने परफॉर्म किया है साथ में, कमाल का ऑडियंस ने बहुत उसको सराहा है, बहुत सारा प्यार दिया है, और अभी इसको हम और बिल्डअप कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका कुछ वीडियो भी हम प्लान कर रहे हैं कि आप उसको देख सकें ऑन यूट्यूब और तमाम और प्लेटफॉर्म्स पे। सो ये इन फ्यूचर आप बहुत जल्द इसको देखेंगे, और भी हम इसके सेट्स हम रेडी कर रहे हैं। क्योंकि आज एक बात ये थी कि हम जब परफॉर्म करते हैं साथ में तो हमें टाइम का पता नहीं चलता, ना ऑडियंस को पता चलता है, बट आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी ऑडियंस के सामने थोड़ा टाइम हमारे पास कम था। अगर और होता टाइम तो फिर थोड़े और जलवे बिखरते, ज़रा थोड़ा और मज़ा आती, ऑडियंस और शायद मज़े लेती। बट जितना भी हमें वक्त मिला, मैं बहुत अथॉरिटीज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। So sir, yes sir. नहीं, मेरे लिए तो बहुत रूहानी एक्सपीरियंस रहता है हमेशा सूफ़ी और फ्लामेंको का, बिकॉज सूफ़ी और फ्लामेंको की जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिप्सी रूट्स हैं। सो इसकी जो सिंगिंग है वो फ्लामेंको के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, एंड इसलिए और मुस्तफ़ा भाई का फॉर्म ऐसा है कि ही लेट्स यू ग्रो ऑन स्टेज, और हम साथ में मिलकर ग्रो करते हैं स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल रहता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमें इसे भी बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ करना है इसके साथ में। So sir, आर्ट कल्चर हेरिटेज इसको प्रिजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है और इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में कमी है थोड़ा। तो हम एक ये कोशिश में भी हैं कि जो आर्ट फॉर्म है, जो जैसे कि सूफ़ी म्यूज़िक है जो हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसके साथ फ्लामेंको कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेनज़ीज़ हैं, उनको देखने में कुछ अलग लगे, और वो उनको पता चले कि व्हाट इज़ अ सूफ़ी म्यूज़िक, व्हाट इज़ अ सूफिज़्म, व्हाट इज़ अ डांस फॉर्म जो हम पेश करते हैं सामने, और उसका जो कोलैबोरेशन है, तो उससे वो सुनते हैं, उनको एक नयापन लगता है और वो उससे जुड़ते हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो जिस तरह से हम खो जाते हैं, और लोगों को भी मैंने देखा है कि उस तरीके से महव हो जाते हैं और खो जाते हैं परफॉर्मेंस में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबू है वो सब उसको याद कर रखें, कोई भूले ना उसको। मेरे हिसाब से तो द वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट, इंडिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन ऑल फील्ड। सो आर्ट ही, कल्चर, म्यूज़िक एंड डांस, ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ कर रखती है। द न्यू जनरेशन, द ओल्ड जनरेशन सब मिल के जुड़ के आते हैं, तो प्रिजर्व करना तो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। उनको पता रहना चाहिए कि आपकी मिट्टी क्या है, आपकी आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है, आपकी म्यूज़िक के साथ में, आपके नृत्य के साथ में, डांस, कल्चर, आर्ट्स के साथ में। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रिजर्व करो और इसको बढ़ाओ, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से बढ़ा भी रही है इंडियन आर्ट फॉर्म्स को। So future is also the collaborations and fusions जो काम करेंगे, because the world is becoming smaller place. Yeah, because that's a huge word, no? म्यूज़िक का एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें ये भी एक
आप समझ लीजिए प्लानट है खूबसूरत सा, जो अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं खो जाएगा वो, लोग शायद ढूंढ ना पाएँ उसे। तो हम उसके एक छोटे सा हमारे कंट्रीब्यूशन, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन हमारा है छोटा सा उसको प्रिजर्व रखने में। So, have you guys been to Kala Ghoda Arts Festival before? नो, I have. I keep coming here. As I said, I had performed earlier a couple of years ago, and in spite of that, I keep coming here to visit and to watch a lot of artists, to watch new concepts, upcoming concepts. You know, क्या नया चल रहा है. And it's beautiful. I mean, there are some artists who are absolutely terrific, and it is also a beautiful platform for upcoming artists, new talents. You know, जैसे आज हमारे पहले एक जो बैंड था, डॉक्टर्स थे, उन्होंने बच्चों को तैयार किया था. So it was nice. So I think it's Any performances you all are looking forward to? Yeah. Or any other events? yes, we are planning something. in you're saying in In the festival. In the festival. नो इन द फेस्टिवल तो ये हमारा था परफॉर्मेंस। इन द फ्यूचर देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी। Yeah, I For the I might come for. There's also Vishal Bharadwaj who'll be promoting his film, and you know Romeo coming, and I've choreographed for the film, so I'm waiting for that. And then there's a lot of other literature-based concepts going on. There's a lot of film releases, and so I'd love to come and watch some band and some music performances. Thank you. थैंक यू। So, how does it feel to be here today at the Kala Ghoda Arts Festival? बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा, मतलब हम लोग वेट करते हैं, सॉरी, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ आते हैं, चाहे परफॉर्म करें या ना करें, मतलब पूरे साल वेट करते हैं कि कुछ नया आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जब परफॉर्मेंस का मौका आता है तो फिर कहने ही क्या, और चार चांद लग जाते हैं। सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे। This is actually my first time performing here. I've always seen her performing from an audience member, but this is very surreal to be performing and sharing the stage with her. A little nervous, but very excited also. So, how important are such festivals that preserve art, culture and heritage? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से अभी जो सोशल मीडिया के आने से सारी चीज़ें बहुत ओपन भी हो गई हैं, और बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन या कुछ चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है आज का यूथ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।